19 दिसंबर बरस 2009 ये वो तारीख थी जब नागपुर के केशव भवन ने 11 अशोक रोड वाली भाजपा पर लगाम कसने की खातिर अपने इतिहास के सबसे बड़े दुलरुआओं में से एक नितिन गडकरी को भाजपा का अध्यक्ष बनाकर दिल्ली भेजा था, जिनके दिल्ली पहुंचते ही देश के तमाम अलग अलग सूबों में चल रही भाजपा की हुकूमतों के मुखिया अपने अपने अमले और दस्तों के साथ गडकरी को बधाई देने के लिए दिल्ली पहुंचने लगे। सिवाय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के, जो नए नए बने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी को बधाई देने तक दिल्ली नहीं पहुंचे थे। ये गडकरी और मोदी के रिश्तों के अदावत की वो शुरुआत थी, जो अदावत आगे चलकर गहरी हुई बरस 2009-2010 के उस दौर में, जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लक्ष्मण कहे जाने वाले अमित शाह सीबीआई के गुजरात बदर के आदेश के चलते देश में दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर थे और मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के दर पर पहुंचे हुए थे। और गडकरी ने शाह को अपने दफ्तर के बाहर घंटों घंटों इंतजार कराया था, इस तरह जैसे वो शाह को कभी पहले जानते ही नहीं थे। और ये महज एक दफा नहीं, अगर बीबीसी पर भारतीय जनता पार्टी के विषय में आलेख लिखने के लिए जाने माने पत्रकार प्रदीप सिंह की रिपोर्ट की माने तो बरस 2008-9-10 के दौरान ऐसा दर्जनों दफा हुआ था जब अमित शाह किसी मसले पर मदद मांगने की खातिर नितिन गडकरी के दर पर पहुंचते और गडकरी अपने दफ्तर के बाहर शाह को घंटों घंटों इंतजार करवाते रहते। जाहिराना तौर से ये गडकरी का मोदी को उनके अपमान, जिसे वो अपमान समझते थे जब मोदी उन्हें बधाई देने के लिए दिल्ली नहीं पहुंचे थे, उसका जवाब था। मोदी कसमसाए मगर खामोश रहे। फिर आता है बरस 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, यानी गडकरी के सियासी पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट। अब बारी मोदी की थी जवाब देने की। लिहाजा स्टार प्रचारक होने के बावजूद, गडकरी की मिन्नतों के बावजूद मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने से इनकार कर दिया। अगर इंडिया टुडे समूह की विश्वसनीय रिपोर्ट की माने तो गडकरी ने फोन कर बारंबार मोदी को उत्तर प्रदेश बुलाने की भरसक कोशिशें की, मगर मोदी कभी नवरात्रि तो कभी दशहरा का बहाना बनाते रहे, मगर यूपी नहीं आए। गडकरी चिहुके मगर खामोश रहे, अपनी बारी का इंतजार करते रहे, जो बारी आई 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों के बाद। जिन विधानसभा चुनावों के नतीजों में जीत दर्ज करने के बाद मोदी ने पहली दफा हिंदी में भाषण दिया था, तो देश भर के मीडिया चैनलों ने टिकर्स पे न्यूज चला दी थी, मोदी ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। लिहाजा मौके की नजाकत भांप गडकरी ने अपना पुराना हिसाब चुकता किया। बकौल भाजपा अध्यक्ष ऐलान किया, भाजपा 2014 में किसी चेहरे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना के नहीं उतरेगी। मोदी का तो सवाल ही नहीं है। वो तो कालांतर में पूर्ति ग्रुप घोटाले के वो आरोप गडकरी पे लगे, जिसके चलते गडकरी की कुर्सी गई और गडकरी भाजपा में कमजोर हुए और मौके का फायदा उठा मोदी भाजपा में ताकतवर बनते गए और देश के प्रधानमंत्री पद तक किस कदर मोदी का सफरनामा आगे बढ़ा वो सब इतिहास है। मगर प्रधानमंत्री बनने के बाद गडकरी ने एक दफा फिर मोदी शाह के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, तब जब गडकरी के साथ अपने अदावती रिश्तों के चलते प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली कैबिनेट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी भी कीमत पर गडकरी को शामिल करने के लिए इच्छुक नहीं थे। मगर गडकरी के शक्ति प्रदर्शन के आगे न सिर्फ मोदी और शाह को गडकरी को कैबिनेट में शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा, बल्कि गडकरी के मनपसंद परिवहन मंत्रालय का जिम्मा भी गडकरी को सौंपना पड़ा। जाहिराना तौर से इस दफा बारी मोदी शाह के कसमसाने की थी, जो कसमसाए, कुपित हुए, मगर फिर भी गुस्से का घूंट पी गए अगली बारी के इंतजार में। जो बारी आई 2015 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद, जिन विधानसभा चुनावों में मोदी लहर के दम पर भाजपा ने इतिहास में पहली दफा अपने दम पे जीत दर्ज की, तो मुख्यमंत्री चुनने की ताकत नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह के पास आई, जिन्होंने गडकरी से पुराना हिसाब चुकता करने की खातिर बरसों बरस से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने की हसरत पाले गडकरी को गच्चा देते हुए, गडकरी के ही नागपुर से आने वाले, गडकरी से बहुत जूनियर देवेंद्र फडणवीस के हाथों महाराष्ट्र की गद्दी सुपुर्द कर महाराष्ट्र की सियासत में गडकरी के लिए हमेशा हमेशा के लिए संभावनाओं के कपाट बंद कर दिए। वो दिन है और आज का दिन गडकरी महाराष्ट्र की सियासत में कभी उठकर ऊपर आ नहीं सके।
ये गडकरी और मोदी की अदावत की वो कहानी है जिसकी शुरुआत होती है आज से 21 बरस पहले के भाजपा के इतिहास के उस सबसे बड़े सेक्स कांड से, जिसने न सिर्फ गडकरी और मोदी के बीच दुश्मनी की नींव रखी, बल्कि गर्भास्कर, जनसत्ता, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जैसे देश के बड़े बड़े समाचार पत्रों की खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त के भाजपा के सबसे बड़े सितारे को पल भर में धूल में मिला दिया था। क्या है उस सेक्स कांड की कहानी, आइए विस्तार से समझते हैं। तो यह बरस था 2005 का, जब भाजपा अपने रजत जयंती समारोह की तैयारियों में व्यस्त थी कि तभी देश भर से जुटे हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच अचानक अज्ञात सूत्रों के द्वारा एक सेक्स सीडी बांटी जाने लगती है। जाहिराना तौर से जब भाजपा के देश भर के नेताओं के बीच अचानक से एक ही तरह की सेक्स सीडी बंटने की खबर सामने आती है, तो यह सेक्स सीडी चलवाई जाती है। तो उस सेक्स सीडी के भीतर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन महासचिव के पद पर बैठे हुए दिग्गज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बिरादरी के एक नेता साहब एक महिला के साथ बेहद आपत्तिजनक परिस्थितियों में साफ और स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे, जिसके बाद जाहिराना तौर से अपने नेता की इन करतूतों के चलते शर्मसार हुए भाजपा आलाकमान ने तत्काल प्रभाव से इन महासचिव साहब से भारतीय जनता पार्टी के महासचिव का पद ले तो लिया, उसे राजनीतिक नेपथ्य में भेज तो दिया, मगर इस कहानी में बड़ा ट्विस्ट अब सामने आता है जब आगे चलकर इस कैसेट की जांच होती है और जांच के दौरान यह निष्कर्ष सामने आता है कि असल में तो यह सेक्स सीडी फर्जी थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता महासचिव का चेहरा तकनीक के सहारे सेट किया गया था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें बदनाम करने की खातिर। जाहिराना तौर से जब इतना बड़ा खुलासा सामने आता है तो इन महासचिव साहब के समर्थक गदर काटने पे आ जाते हैं कि जल्द से जल्द यह जांच कराई जाए कि आखिर यह सीडी बंटवाई किसने थी। और जब यह जांच हुई तो उस जांच के दौरान सामने आया गुजरात पुलिस में काम कर चुके एक अधिकारी बालकृष्ण चौबे यानी बीके चौबे का बयान, जिस बयान में बीके चौबे ने यह कबूल किया कि असल में इन भाजपा के महासचिव साहब को बदनाम करने वाली इस वीसीडी को बंटवाया गया था गुजरात पुलिस के महानिदेशक के पद पर तैनात रह चुके वंजारा साहब के इशारों पे। वो वंजारा साहब जिनकी मोदी और शाह के साथ दांत काटे रोटी की करीबी के किस्से हिंदुस्तान भर में पहले ही मशहूर रह चुके थे। और फिर जब लोगों को याद आया कि इस वीसीडी के जरिए जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता को महासचिव पद से हटाया गया और जिसका करियर लगभग समाप्त कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के द्वारा, वो कोई और नहीं वही संजय जोशी साहब थे, जिनकी सियासी मट्टी पलीत करने में शाह और मोदी एक लंबे अरसे से जुटे हुए थे। तो सियासी गर्भगृहों की खोज खबर रखने वालों को क्रोनोलॉजी बिठाने में देर नहीं लगी कि कैसे वो संजय जोशी जिसकी सियासी मट्टी पलीत करने में मोदी शाह बरसों से लगे हुए थे, उन्हीं को बदनाम करने के लिए आती है एक सीडी, जो सीडी बंटवाई जाती है वंजारा साहब के इशारे पे। वो वंजारा साहब जिनकी मोदी शाह के साथ दांत काटे रोटी की करीबी है। क्रोनोलॉजी क्या निष्कर्ष देती है ये हम अपनी जुबान से कहेंगे नहीं, आप सबके जहन में चल रहा होगा पहले ही। और ये वही निष्कर्ष था जिस निष्कर्ष के चलते नितिन गडकरी ने 2005 के इसी सेक्स कांड के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ एक रार पाल ली थी। जाहिराना तौर से अब आप सबके जहन में सवाल कौन रहा होगा कि यहां तो बात संजय जोशी और नरेंद्र मोदी की हो रही थी, नितिन गडकरी कहां से बीच में आ गए। तो नितिन गडकरी बीच में ऐसे आते हैं कि जिस संजय जोशी का करियर इस सीडी के जरिए बर्बाद हुआ था, वो संजय जोशी नितिन गडकरी के बचपन के दोस्त थे। नितिन गडकरी और संजय जोशी दोनों नागपुर से ताल्लुक रखते हैं। नितिन गडकरी और संजय जोशी दोनों ने साथ में संघ की सदारत में सियासी ट्रेनिंग ली थी। और संजय जोशी और नितिन गडकरी की करीबी कितनी थी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब बरस 2009 में गडकरी के हाथ में भाजपा की कमान आई तो गडकरी ने सियासी तौर से मृत प्राय हो चुके, दफन हो चुके संजय जोशी को दोबारा कब्र से निकालकर भाजपा में जिंदा करने की हर संभव कोशिश की थी। मगर तब तक मोदी बहुत ताकतवर हो चुके थे और उन्होंने गडकरी के उन तमाम प्रयासों पर पानी फेर दिया। मगर फिर भी संजय जोशी को पार्टी में वापस लाने की पूरी कोशिश की थी गडकरी ने। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि कैसे दोस्त का दुश्मन दुश्मन वाला रिश्ता बना था गडकरी और मोदी के बीच, और कैसे दुश्मन का दोस्त दुश्मन वाला रिश्ता बना था मोदी की तरफ से गडकरी के साथ। यही वजह थी कि
जब वर्ष 2009 में गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन दिल्ली पहुंचे, तब कोई व्यक्तिगत रार ना होने के बावजूद नरेंद्र मोदी गडकरी से मिलने दिल्ली नहीं आए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये तो संजय जोशी के आदमी होंगे, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ काम करेंगे। और कहीं ना कहीं संजय जोशी की सियासी मट्टी पलित करने में जिस कदर गुजरात के भीतर नरेंद्र मोदी ने भूमिका निभाई थी, उसके चलते गडकरी के मन में मोदी के लिए थोड़ा बहुत रोष रहा होगा। यही वजह थी कि शुरुआत से ही गडकरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के तत्काल बाद से ही गडकरी और मोदी के रिश्तों में एक असहजता, एक तनातनी, एक तनाव साफ तौर से देखने को मिलता रहा, जो तनाव आज तलक कहीं ना कहीं सियासी गड़बड़ों की गोपनीय खबरें रखने वालों की जुबान से बाहर आता रहता ही है। ऐसा हमारा यह व्यक्तिगत सियासी विश्लेषण कहता है। आपका गडकरी और मोदी के रिश्तों पर क्या कहना है, यह आप कमेंट सेक्शन में जाके कह सकते हैं। फिलहाल हमारी आज की दास्तान यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मशहूर सियासतदान की गुमनाम अंतर कथा के साथ।